साईनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे साईं दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो कि द्वापर की बात है। जो सत्य घटना आपके जीवन को बदल के रख देगी। यदि आपने पूरी वीडियो देखते हुए उसे ध्यान पूर्वक सुना तो यह 5 मिनट की कहानी आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि साईं दरबार के माध्यम से बाबा ने जो सिग्नल दिया है उसके माध्यम से आज मैं आपको ऐसी एक सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। यह भगवान कृष्ण की बाल्यकाल की कहानी है। इसके एक एक शब्द को आप यदि ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो इस कहानी के माध्यम से आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और फिर भी यदि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपकी प्रार्थना बाबा के श्री चरणों में रखी जाएगी और उस पर आप यदि अमल करते हैं, चलते हैं तो निश्चित आपकी बड़ी से बड़ी समस्या हमारा साईं, हमारा भोला भंडारी जरूर पूरी करेगा। क्योंकि विश्वास का ही दूसरा नाम साईं है। यह कहानी भगवान की बाल्यकाल की अवस्था की है, जब वह माखन चुराकर यहाँ वहाँ भागते थे और यशोदा मैया उनका पीछा करते हुए उनको मारने के लिए दौड़ती थी। तो एक बार की घटना है, भगवान कृष्ण ने माखन चुराकर भागे और पीछे से माँ यशोदा लाठी लेकर भगवान की ओर भागती है। भगवान भागते हुए एक व्यक्ति कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसके घर पहुंच जाते हैं और उससे बोलते हैं, भाई मेरी माँ मुझे मारने के लिए आ रही है, कृपया करके आप मुझे छुपा लें और माँ आए तो उससे बोल देना कि मुझे नहीं पता। उसने कहा ठीक है। कुमार जानता था कि यह कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, यह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, यह स्वयं परमात्मा है। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रभु से बोला, आप इस घड़े के अंदर छुप जाइए। उसने प्रभु को छुपाते हुए घड़ा ऊपर से ढक दिया। कुछ समय के बाद माता यशोदा उस कुमार के पास आती है और कहती है, क्यों कुमार, क्या तूने मेरे लल्ला को, मेरे कन्हैया को देखा है? तो वह कहता है, माता मैंने नहीं देखा। और कुछ ही क्षणों बाद माँ यशोदा वहां से वापस चली जाती है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, कुमार मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। तब वह कुमार बोलता है, प्रभु मैं आपको जानता हूँ, आप परम पिता, परम अंतर्यामी स्वयं नारायण है। आज आपको एक वचन देना होगा, तभी मैं आपको इस घड़े से निकालूंगा। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके जीवन को बदल के रख देगी।
तो कहते हैं भगवान बोलिए कुमार, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या प्रार्थना है। तब कुमार बोलता है प्रभु, इस दुनिया से जाने के बाद आप मुझे 84 लाख योनियों का जो चक्कर रहता है उससे आप मुझे मुक्त करेंगे। तो प्रभु कहते हैं ठीक है, मैंने वचन दिया, तुझे 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त कर दूंगा। फिर कहता है प्रभु इतना नहीं, आप मेरे पूरे परिवार के लिए 84 लाख योनियों का चक्कर खत्म कर देंगे। तो भगवान कृष्ण इसके लिए भी राजी हो जाते हैं। फिर कहते हैं अब तो मुझे निकालो। तो कहता है प्रभु अभी नहीं, आपको एक वचन और देना होगा। जिस मिट्टी के घड़े के अंदर आपको छुपाया है, यह जिन घोड़ों पर, गधों पर आया है, आप उनको भी 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त कर देंगे। तो भगवान कृष्ण इस शर्त को भी उसको मंजूर कर लेते हैं। कहते हैं अब तो निकालो मुझे। फिर कहता है नहीं प्रभु, एक वचन और देना होगा आपको। कहता है बोलो क्या है, आज तुम एक के बाद एक वचन मुझसे लेते जा रहे हो। कहता है प्रभु आखिरी वचन, जो भी इस कहानी को सुनेगा, जिसको भी सुनाएगा, उसके लिए आप 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त कर देंगे। तो प्रभु कहते हैं चलो मैंने ये भी वचन दिया। जिस कृष्ण ने, जिस नारायण ने अपनी झिंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, क्या वह उस घड़े से वापस नहीं निकल सकता था? फिर भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि यह प्रेम का बंधन है। प्रेम का बंधन इतना कठोर होता है कि प्रभु भी, नारायण भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो जो भी आप कार्य करते हैं, भोजन दान करते हैं, धन दान करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, और यदि आप किसी के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमारे ईश्वर के चरणों में आप जगह नहीं पा सकते, क्योंकि प्रेम में ईश्वर भी बन जाता है। इसलिए हमें सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह रखना चाहिए। आपके पूजन पाठ जप तप करने से आप अकेला ईश्वर को नहीं पा सकते। जब तक आप सभी व्यक्तियों के प्रति प्रेम नहीं रखेंगे। इसी लक्ष्य को लेते हुए हमारा साईं परिवार 1.25 लाख व्यक्तियों का बनाने का संकल्प है। साईं नाथ को जो भगवान शिव का अवतार है, जो आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, 1.25 लाख व्यक्तियों तक साईं को पहुंचाएंगे। आज बाबा ने सब कुछ दिया है, मंत्र शक्ति दी है। आपकी किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या पूरी नहीं हो पा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। यदि आप बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारा साईं, हमारा भोला भंडारी, हमारा नारायण आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।